गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों ये मूल्य समय को बचाते हैं, बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, ताली एवं खाली क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ताली एवं खाली का मतलब आपको लिखना है। उत्तर में है, किसी ताल के अंतर्गत विभाजन रेखाओं को जिन दो ढंगों से दिखलाया जाता है उन्हीं दोनों ढंगों को ताली एवं खाली कहा जाता है। इनको है ना, ताली के अंतर्गत हाथ से ताल दिया जाता है, जबकि खाली के लिए केवल हाथ का फैला दिया जाता है। लिपिबद्ध करने क्रम में 2, 3 एवं 4 के माध्यम से ताली एवं खाली को दर्शाया जाता है। आप इस लिपि से ताली एवं खाली को दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राग कामोद और हमीर की तुलना करें। उत्तर में है, राग कामोद और हमीर की तुलना को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि नंबर 1 में, यद्यपि दोनों ही संपूर्ण जाति के राग हैं फिर भी दोनों के चलन में कुछ अंतर है, कुछ बदलाव है। इसलिए हमीर को संपूर्ण और कामोद को वक्र संपूर्ण कहा जाता है। हमीर को क्या कहता है? संपूर्ण, और वक्र को और कामोद को वक्र संपूर्ण कहा जाता है। इस टॉपिक को आपको याद रखना है। नंबर 2 में कामोद के रे प और हमीर में मधो की संगीत विशेष रूप से होती है। कामोद में कौन सा होता है? रे प, और हमीर में मधो। सत्य, कामोद में रे प की संगीत में सर्वप्रथम म से द्रुत मंड की स्थिति के साथ रे पर आते हैं और तब पंचम पर पहुंचते हैं। संगीत हमीर के मधो की संगीत में गौ से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? गौ से, और नी का अभ्यास लेते हैं, जैसे गौ मो नी ध। ये क्या हो गया? हमीर हो गया। तीसरा पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट है, हमीर में ध ग और कामोद के पौरे वादी समवादी है। ये ध ग और कामोद के पौरे क्या है? ये वादी समवादी है। चौथा पॉइंट है, कामोद में निषाद अल्प है किंतु हमीर में नहीं। पांचवा पॉइंट है, हमीर के आरोह में ग अथवा म से ऊपर जाते समय या तो पंचम वर्ज कर दिया जाता है या उसे वक्र प्रयोग करते हैं, किंतु कामोद में पंचम अलंग स्वर है। इसमें न तो वर्ज किया जाता है और न ही वक्र प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वादी और संवादी स्वर क्या होते हैं? वादी और संवादी का आप अंतर बताएं। तो उत्तर में है, वादी स्वर किसी राग का स्वर वह स्वर कहलाता है जिसका प्रयोग उस राग में प्रधान रूप से हो। यथा राग विवाह का वादी स्वर ग, राग कल्याण का ग आदि। क्या हो गया? वादी स्वर में हो गया। अब संवादी स्वर के बारे में है। संवादी स्वर क्या है? संवादी स्वर किसी भी राग का वह स्वर होता है जो उस राग में उपमुख होकर अनुपूरक रूप में प्रस्तुत होता है। यथा राग विवाह का संवादी स्वर नी, राग कल्याण का नी आदि। ये क्या है? संवादी राग नी और नी आदि वगैरह। किसी भी राग में वादी एवं संवादी स्वरों के बीच की दूरी 4-5 स्वरों की होती है। कितने स्वरों की? 4 से 5। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं और राग की कितनी जातियां हैं? इसके कितने प्रकार हैं? उत्तर में है, राग उस सुसज्जित स्वर समूह को कहते हैं जो अंत में किसी लक्ष्य विशेष की ओर जोड़ते हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। राग से हम लोग आनंद लेते हैं। प्राचीन काल में राग को ईश्वर से जोड़ने वाला बताया जाता था। राग की 3 जातियां मान्य है। राग की कितनी जातियां हैं? 3। ये टॉपिक आपको याद रखना है। नंबर 1 में है औडव, नंबर 2 में है साड़व, नंबर 3 में है संपूर्ण। क्रमशः इसमें 5 और 6, 7 स्वर प्रयोग होते हैं। इसमें कितने स्वर प्रयोग होते हैं? 5 से 6 और 7 तक भी। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। यथा भूपाली, मरवा, बिलावल, कल्याण आदि आरोह अवरोह के हिसाब से इनकी संख्या 9 है। जिन्हें औडव संपूर्ण, साड़व संपूर्ण,
संपूर्ण आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग क्या है? राग बिहाग क्या है दोस्तों? ये 2018 में पूछा गया है, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो राग बिहाग क्या है? तो उत्तर में है, इस राग की रचना बिलावल थाट से मानी गई है। इसके आरोह में रे ध स्वर वर्ज्य है और अवरोह में सातु स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति और संपूर्ण है, वादी संपूर्ण है। वादी स्वर गंधार की संवादी निषाद है। रात्रि के प्रथम पहर में इसे गाया बजाया जाता है। तीव्र में अल्प और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। ये इसके गाने का समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट में भी आता है, इसलिए इसको ये टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।